इस ब्लाउज की फिटिंग ना आए तो कहना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा उसमें निश्चित तौर पे आपके ब्लाउज की फिटिंग आएगी। सामने का जो पफ है वो एक बेहतरीन तरीके से आएगा, कोई भी साइड में झोल रिंकल्स नहीं आएगा, ना ही आपके ब्लाउज में कंधा उतरेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को आज डीप गले में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ये हमारा मेजरमेंट है, ये हमारा मेजरमेंट सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है, बॉडी नाप नहीं है। इसकी वजह से जैसा ये है एज इट इज हम उसको ऐसे ही कटिंग करेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका 10 इंच, क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अपर चेस्ट सीना 34 इंच है और फुल बस्ट है 36 इंच। अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फर्क है। कमर है इसका 26 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला 9 इंच। देखिए दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को 34 साइज में अलग अलग टाइप के ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है या आप लोगों को कोई और अलग तरीके का ब्लाउज कटिंग करना सीखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, मैं अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज बता रहा हूं, तो दोस्तों उसके लिए पहले मुझे बैक पार्ट की कटिंग करनी पड़ेगी, तभी हम सामने पार्ट की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बैक पार्ट को हमको सामने पार्ट के साइड से नापना रहता है, तभी हम इसको सही तरीके से कटिंग कर सकते हैं। मैं पेपर में कटिंग कर रहा हूं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पेपर में कटिंग करिए, क्योंकि इसको रख के कपड़े में कुछ मार्जिन हमको ऐड करना रहता है, क्योंकि मैं बहुत ही आप लोगों को यूनिक और एडवांस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके अभी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले इसमें हम लंबाई में आएंगे। तो लंबाई हमारी 14 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, 15 इंच यहां पर निशान लगा लेंगे और यहां पर भी 15 इंच, और इसे हम सीधा खींच लेंगे। देखिए, लंबाई जो भी हो उसमें हमें 1 इंच हमें मार्जिन बढ़ानी रहती है, सिलाई मार्जिन। अब शोल्डर हमारा 10 इंच है, हाफ इसका हो जाएगा 5 इंच, इधर भी 5 इंच। ये बैक पार्ट है दोस्तों हमारा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये यहां पर अब गले का फैलाव लूंगा मैं 2.25 इंच, क्योंकि 34 साइज का ब्लाउज है हमारा। इधर भी 2.25 इंच, और यहां पर से हम इसको सीधा लंबा खींच लेंगे, ये ऐसा, क्योंकि डीप गला है बैक गला। और यहां से हम इसको निशान लाएंगे 9.5 इंच में, ये यहां से गोल इसको ले लेंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग दोस्तों गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल मैं इसका लूंगा 6 इंच, क्योंकि नाप वाले ब्लाउज में भी ये 6 इंच में ही कटा हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखिए, इसमें हमें बैक पार्ट में ओनली अपर चेस्ट पे निशान लगाना है, फुल बस्ट में नहीं, क्योंकि फुल बस्ट जो है वो सामने के पार्ट में पफ क्रिएशन के लिए हमें फुल बस्ट का नाप लेना रहता है। इसकी वजह से ये बैक पार्ट है, इसकी वजह से हम इसमें सिर्फ अपर चेस्ट और कमर में निशान लाएंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 34 इंच है, 1/4 होगा 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर है हमारा 26 इंच, 1/4 होगा 6.5, 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है वैसे ही। अब इसे हम यहां पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। आप लोगों को दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मैं कटिंग किस प्रकार से कर रहा हूं। अब देखिए, मैं बैक पार्ट का आर्म होल की कटिंग किस प्रकार से कर रहा हूं। देखिए, इसको आप यहां पर लास्ट में रख लीजिए और इस साइड में ये सीधी लकीर में। देखिए, इससे शेप इसका प्रॉपर दोस्तों बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया सही तरीके से इसका शेप आया हुआ है। आप लोगों को इसी प्रकार से इसको ड्रा करना है, तभी परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लाउज की फिटिंग आएगी, साइड में कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं। कटिंग करते समय भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों, कहीं पर भी हमें आड़ा तिरछा कटिंग नहीं करना है, बिल्कुल सीधा जहां पर हमने ड्रा किया है वहीं पर ही हमें इसको कैंची चलाना है। कहीं पर भी कोना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसको हम रख के जब कपड़े में कटिंग करेंगे तो जैसा ये कट है दोस्तों वैसे ही कपड़े में कट होगा। इसकी वजह से बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से हमें कट करना है। ये देखिए, मैं इसके आर्म होल का शेप को दिखाना चाहूंगा। इसका शेप देखिए कितना बेहतरीन और परफेक्ट आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से आर्म होल के शेप को कटिंग करना है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सामने के पार्ट में। इसके लिए मैं अलग से यहां पर देखिए एक पेपर ले लिया हूं। सबसे पहले दोस्तों नीचे के साइड में हमें 1 इंच में इसको सीधा खींच लेना है, ध्यान रखिए 1 इंच में, क्योंकि ये प्रिंसेस कट बन रहा है दोस्तों ब्लाउज हमारा। यहां पर से 1 इंच में आप इस प्रकार से सीधा खींच लीजिए
और इस साइड दोस्तों देखिए 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन, क्योंकि हमें सामने हुक के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। देखिए ये इस प्रकार से ये हमारा सामने पार्ट का है, तो यहां पर हुक आई के लिए हमने 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब इसमें लंबाई में निशान लाएंगे, तो लंबाई हमारी 14 इंच से, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच में। देखिए कहां पर से 15 इंच में, यहां पर से। अगर नीचे से नापेंगे तो ये 16 इंच होगा, ध्यान रखेंगे। ये नीचे से नापेंगे तो 16 इंच, लेकिन मैं जहां पर से 1 इंच में निशान लगाया वहां से नापा हूं, तो ये हमारा 15 इंच था। अब आते हैं शोल्डर में। शोल्डर इसका है 10 इंच, तो 10 इंच का हाफ हमारा 5 इंच हो जाएगा। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के हमको मेजरमेंट करना है, ध्यान रखेंगे हुक आई की मार्जिन को। अब यहां से सीधा खींच लेंगे। गले का फैलाव 2.25 लिए थे हमने बैक में, तो इसमें भी 2.25 लेंगे, ये ऐसा। और यहां पर इसको हम सीधा खींच लेंगे। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी समझ पाएंगे। गला 6.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूं। 6 इंच हमारा गला डीप है। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो आर्म होल 6 इंच, यहां पर भी 6 इंच। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे, देखिए यहां पर से। अब इसके आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट में, तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो 34 को 4 से भाग देंगे तो होगा 8.5, उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे 9.5 इंच। उसके बाद दोस्तों 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हमारा 10 इंच हो जाएगा। अब यहां पर से सीधा खींच लेंगे 10 इंच में, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसी के नीचे 2.5 इंच में एक निशान और लगा लेंगे, यहां पर ये 2.5 इंच। देखिए दोस्तों इतना तो हर टाइप के ब्लाउज में हमको प्रोसेसिंग करना है, चाहे आप कटोरी वाला बनाइए, चाहे 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज बनाइए, चाहे प्रिंसेस कट बनाइए, चाहे सिंगल डार्ट बनाइए। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दोस्तों हमारा बेल्ट बनेगा, ध्यान रखेंगे। अब जो मैंने 6 इंच में आर्म होल लिया था दोस्तों, यहां पर हमारा अपर चेस्ट बैठेगा। यहां पर जो ऊपर से हमने 10 इंच लिया है उसमें हमारा फुल बस्ट बैठेगा, और ये हमारा बेल्ट के लिए। लेकिन हम प्रिंसेस कट बनाते हैं दोस्तों, अगर प्रिंसेस का 3 पीस बेल्ट वाला बनाते हैं दोस्तों, तो ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनता। अब हम आते हैं अपर चेस्ट में। अपर चेस्ट है 34 इंच, 1/4 होगा 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। फुल बस्ट 36 इंच है, 1/4 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, ध्यान रखेंगे। अब इसे हम यहां से देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट को ऐसा सीधा लेते हुए बिल्कुल लास्ट में लाके ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए कमर में निशान नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें डॉट क्रिएट करना है। और डॉट कैसे क्रिएट होगा दोस्तों, बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ही डॉट रहेगा। ऐसा नहीं है, कई लोग पूछते हैं हमें किस साइज में कितना डॉट लगाना रहता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट के हिसाब से डॉट लगता है, यहां पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसके आर्म होल में निशान लगा लेते हैं। यहां पर 1 इंच में नाप लीजिए कितना है, 2.25 इंच, और यहां पर 2.25 इंच। देखिए अगर यहां पर आपके झोल रिंकल्स बन रहा है या फिटिंग में यहां पर परेशानी हो रही है दोस्तों, तो आप एक काम करिए, यहां पर तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए, और ये अंदर वाले में आप निशान ला लीजिए 2.25, क्योंकि 2.25 यहां से यहां था, तो ये अंदर वाले में यहां पर से नाप के 2.25 में निशान लगा लीजिए। अब इसी के अंदर दोस्तों हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना है। फ्रेंड जब को ऐसा सेट करिए आप, यहां से ये यहां तक ये बिल्कुल प्रॉपर आ जाए, ये ऐसा देखिए, ये देखिए ये हमारे सामने पार्ट की आ गई। अब मैंने किसमें इसको लिया है दोस्तों, इसको मैंने अंदर तिरछी लकीर में लिया हूं, क्योंकि यहां पर से हमें फिटिंग बहुत ही अच्छी चाहिए, कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं तो। अब देखिए इसमें यहां पर 1/2 इंच में एक निशान लगा लीजिए यहां पर। अब फ्रेंड वो दोस्तों ऐसे सेट करिए कि यहां पर से देखिए ये यहां पर से ये आके बिल्कुल एक प्रॉपर राउंड शेप में ये बैठ जाए। देखिए ये कैसा इसका राउंड शेप आके बैठ गया है, और इसे यहां पर मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। देखिए इसी प्रकार से हमारा ये रहना चाहिए, क्योंकि जब प्रिंसेस कट में दोस्तों ये कट के अलावा जब स्टिचिंग होगा तो ये वाला हिस्सा हमारा ऑटोमेटिक इधर एडजस्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसके दोनों बस्ट की दूरी। तो जो भी हमारा सीना अपर चेस्ट है उसे हम 10 से भाग दे के 10वां हिस्सा निकाल लेंगे। 34 को हम 10 से भाग देंगे तो ये होगा हमारा 3.5 इंच करीब। 3.5 में यहाँ निशान लगा लीजिए, और नीचे के साइड में दोस्तों 1/2 इंच कम कर लीजिए, ये होगा हमारा 3.25 इंच हुक आई की मार्जिन को छोड़ के। अब देखिए इसको यहां पर ऐसा ले लीजिए। अब इसको यहां पर कैसे लेना है दोस्तों, तो आप चाहे तो
फ्रेंच कर्व से भी यहाँ पर ले सकते हैं, और या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए इस कोने में इसको लाके मिला भी सकते हैं। देखिए अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से ये ऐसा हो गया, ये देखिए इस प्रकार से। आप चाहे तो ये वाले स्केल से भी आप इसको प्रॉपर ये ऐसा शेप ले सकते हैं। देखिए सभी चीज में ये बिल्कुल प्रॉपर सही आएगा। अब हमें इसका डॉट कितने इंच का लेना है, क्योंकि समस्या यहीं पर आके खड़ी होती है। प्रिंसेस कट में सब लोग पूछते हैं सर किस साइज में हमें कितने इंच का डॉट लेना है। तो दोस्तों ये डिसाइड करता है हमारा नाप। अब देखिए कमर हमारा कितना है, इसका 26 इंच है। तो 26 इंच का 1/4 कितना होगा, ये होगा हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, सबसे लास्ट में, सबसे नीचे में। ये 6.5 हो गया। इतना हिस्सा हमारा कमर का हो गया, 1/4 26 इंच का 6.5 इंच। अब इसको यहाँ पर नाप लीजिए कितना है, ये है 3 इंच। तो दोस्तों इस ब्लाउज में हमारा 3 इंच का डाट पड़ेगा, ध्यान रखिए 3 इंच का। तो 3 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। अब इसी में ही हमें डॉट लेना है। देखिए किस प्रकार से ले रहा हूं मैं फ्रेंच कर्व को। देखिए दोस्तों ये जहां पर हमने ये लकीर खींचा है, यहां पर इसका ये राउंड शेप ऐसे आए, ये देखिए ये ऐसा। देखिए क्योंकि यहीं पर ही हमारा बस्ट आके बैठता है इसी राउंड में। अब देखिए मैंने फ्रेंच कर्व कैसे लिया था, ये ऐसे लिया था। अब इसे हम इसको अपोजिट कर लेंगे, ये इस साइड में, ये ऐसा। देखिए यहां पर से आप इसको ऐसा रखिए कि ये वाला पार्ट आपका ये यहां पर, देखिए यहां पर आपका कोई कोना ना बने, बिल्कुल एक परफेक्ट। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी के अकॉर्डिंग ही हमने राउंड शेप लिया हुआ है। देखिए मैं बहुत ही आपको साफ सुथरा और सुंदर तरीके से आप लोगों को ब्लाउज कटिंग करके बता रहा हूं। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मैंने इसका ड्रा किया है। आप लोगों को भी इसी तरीके से साफ सुथरे तरीके से ड्रा करना है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में हमें बैक पार्ट पहले कटिंग करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होना चाहिए आगे और पीछे। तो देखिए यहां पर से बराबर लेके आ, यहां पर निशान लगा लीजिए। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला सामने पार्ट दोनों हमारा बराबर रहना चाहिए। अब इसको देखिए दोस्तों, यहां पर से आप इसको ऐसा मिला लीजिए, ये ऐसे, ये देखिए। अब इसका शेप को आप लोग देखिए। देखिए मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये हमारा बैक पार्ट है। मैंने बैक पार्ट पहले इसलिए कटिंग कर लिया था क्योंकि ये वाला हिस्सा दोनों हमारा बराबर होना चाहिए। देखिए ये देखिए ये वाला और इस साइड भी देख लीजिए बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार से बराबर रहना चाहिए, क्योंकि जब ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे दोस्तों तो ये वाला हिस्सा हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मैंने इसको ड्रा कर लिया है। अब मैं इसको सभी पार्टों को अलग अलग कटिंग कर लेता हूं। आप लोगों को बस ध्यान से वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा, बशर्ते मुझे कमेंट्स करके आपको पूछना रहेगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों तो कमेंट्स करके भी बताइए मुझे कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक हमें कट करना है। ये देखिए ये ऐसा, देखिए बहुत ही सावधानी पूर्वक जहां जहां हमने ड्रा किया है वहीं पर ही हमें इसको कैंची से कट करना है। देखिए ये यहाँ पर। अब ये वाला पार्ट ब्लाउज कटिंग करने के बाद दोस्तों बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा कटिंग दिखना चाहिए, ये ऐसा। अब ये वाले पार्ट को भी बशर्ते यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल राउंड शेप आके मिलना चाहिए, तभी एक परफेक्ट इसकी सामने का पॉप आएगा। ये देखिए। अब ये इस कटिंग को आप लोग देख सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इस कटिंग में आपको फिटिंग ना आए। देखिए इसी राउंड पोर्शन में ही हमारा सामने पार्ट का बस्ट आके बैठेगा, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अब देखिए ये तो हमने पेपर में कट किया है, लेकिन जब हमें कपड़े में कटिंग करना है तो ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें ये वाले पार्ट में, देखिए यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करनी है ये वाले पार्ट में, और वैसे ये वाले पार्ट में हमें यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करनी है, क्योंकि ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पर आके हमारा स्टिच होगा। अब देखिए मैं इसको बैक पार्ट में रख के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हो गया बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, ये देखिए हुगाई का मार्जिन ये बाहर आ गया है। अब देखिए
यहां पर ये आके हमारा ऐसा जुड़ जाएगा। तो देखिए इसका आर्म होल बिल्कुल यहां पर आके बराबर हो गया है। अब ये वाला पार्ट भी देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट भी हमारा बराबर है। देखिए यहां से ये वाला, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त फिटिंग आने वाली है। आपको यकीन नहीं होगा जब इस ब्लाउज की आप कटिंग करेंगे, सिलेंगे, तो आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि इस ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। तो आज मैंने आप लोगों को 34 साइज 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की एडवांस कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।